कल तो मैंने बोल दिया था, आज का थोड़ा मतलब लंबा बोलूँगा, ठीक है। आज एटमॉस्फेयर के, कल मैंने बेसिक्स बस बोले थे, आज एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बोलूँगा, ठीक है। एंड इसके बाद तेरा एक क्विज़ भी मैंने रेडी किया है, वो देख लेना। मैं तुझे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब देख, MOSPHERE, एटमॉस्फेयर के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। एडवांस बोल के ऐसे लिख रहा हूँ। अब देख, कल मैंने बोला था तुझे कि हमारे यहाँ पर इतने सारे लेयर्स होते हैं, पर मैंने लेयर्स के बारे में तेरे को कुछ नहीं बोला था, ठीक है। आज मैं बोलूँगा। देख, हमारा पहला लेयर है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ट्रोपोस्फियर की जो है हमारा लेयर, यहाँ पर ही हम रहते हैं। एंड यहाँ पर ही मतलब रेन, उसके बाद स्ट्रॉम एंड जो जो होते हैं, सब कुछ इसी लेयर के अंदर होता है। ये कितना था तुझे को, 0 to 18 किलोमीटर। ओके। एंड इधर मैं एक और चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चंस डिस्क्राइब करूँगा, वो है टेम्परेचर। यहाँ का टेम्परेचर तेरा होता है नॉर्मली, यहाँ शुरू होता है, अलग अलग टेम्परेचर है अलग अलग के, पर हम एवरेज पकड़ते हैं 15 को, ठीक है। एंड 15 से यहाँ पर टेम्परेचर जाता है -60 को, -60, माइनस लिखना पड़ेगा, -60 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। एंड तेरा, हाँ तो सॉरी, तब मैंने रिकॉर्डिंग के बीच में रोक दिया था, मेरी मम्मी आ गई थी, बाय द वे। अब सुन ले, -15 से -60 के बीच तेरा होता है ट्रोपोस्फियर में। एंड ट्रोपोस्फियर के जो ये -60 वाला जगह स्पेस है, इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज, PAUSE, हाँ स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं। अरे पॉज तो तुझे पता ही होगा, ट्रोपोपॉज, ठीक है। इस जगह को बोलते हैं -60 वाले को। एंड नेक्स्ट हम इसके बारे में यहाँ और भी मैं बोलूँगा धीरे धीरे, पर अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रोपोस्फियर के बाद है स्ट्रेटोस्फियर, STRATOSPHER, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में तेरा ज़्यादा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर टेम्परेचर पहले बोल देता हूँ मैं, यहाँ -60 से शुरू होता है एंड ये टेम्परेचर जाता है 0 पे। अब तो सोच रही है कि यहाँ पर बढ़ कैसे रहा है। हाँ, तो यहाँ पर घट रहा है, तो यहाँ पर बढ़ रहा है। इसका भी रीज़न है, रुको बेटा, धीरे धीरे बोलूँगा मैं। एंड इस लेयर पे ज़्यादा कुछ नहीं होता, पर इस लेयर पे तू याद रख सकती है, यहाँ पर जेट प्लेन्स उड़ते हैं। जेट प्लेन के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं होता है। यहाँ पर बादल होते हैं कुछ, मतलब बादल मेनली इस लेयर पे ही होते हैं, क्लाउड्स। बट यहाँ पर भी होते हैं कुछ एक्सेप्शन से, ओके। देन मेरा आता है स्ट्रेटोस्फीयर पे। हाँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक चीज़ होता है, यहाँ पर रहता है O3 लेयर, ओजोन। तुझे पता है ओजोन क्या होता है? जो हमारे तुझे पता है UV रे क्या होता है, पता है? पहले इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, TRA, अल्ट्रा वायलेट रे। तो ये हमारी स्किन के लिए, ये बहुत सारे, मतलब अगर स्किन के ऊपर गिरा गया तो फिर, मेरा ये हाथ देख रहे हैं, ये जल जाएगा। ये अगर UV रे अर्थ तक आ गया और हमारे ऊपर गिरा तो ये ओजोन लेयर क्या करता है, इस UV रे को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से हम सेफ रहते हैं, मतलब पूरी दुनिया के सारे जीव जंतु सेफ रहते हैं इसकी वजह से। तो ये लेयर इसी चीज़ के लिए जाना जाता है एंड इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। एंड इसके बाद आता है मेसोस्फीयर। यहाँ पर ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है, मेसोस्फीयर पे ज़्यादा कुछ नहीं होता, पर मेसोस्फीयर का टेम्परेचर तेरा ना 0 से बढ़ जाता है। 0 से बढ़ के तेरा मेसोस्फीयर पे चला आता है 15,000 डिग्री सेल्सियस तक चला आता है कभी कभी। एंड 15,000 था ना, सॉरी वो 15,000 नहीं था, सॉरी माई मिस्टेक, मैंने ये देखा -90 पे था, ठीक है। -90 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, ओके। मेसोस्फीयर का ज़्यादा कुछ फंक्शन नहीं है तेरे वहाँ पर,
इससे कोई क्वेश्चन ज़्यादा कुछ आते नहीं है, ठीक है। ये याद रखने जैसी चीज़ें हैं। मेसोस्फीयर के बाद भी आता है थर्मोस्फीयर, ये इम्पोर्टेंट है। थर्मोस्फीयर थर्मोस्फीयर का टेम्परेचर -90 से -90 बहुत -100 लिख देना, ठीक है। राउंड फिगर में अच्छे लगते हैं लिखना। वैसे 90 भी हो सकता है, मैं साइड में लिख के रख रहा हूँ, पता नहीं स्कूल वालों के CBSE वालों के चोच लिया है। चलिए थर्मोस्फीयर है। अब देख थर्मोस्फीयर में क्या होता है। थर्मोस्फीयर पे -100 डिग्री सेल्सियस से तेरा 15,000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है टेम्परेचर। देन जब 15,000 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, यहाँ पर क्या करता है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ बहुत आता है, इसीलिए मेरे को अभी तक याद है, फिर मैंने लिखा भी है। जो भी हो। देन इसके बाद है हमारा ISS के बाद आता है यहाँ से ना, जो हमारे रेडियो वेव्स है, वो इसी से रिफ्लेक्ट होके हमारे यहाँ पर आता है, समझिए। रेडियो वेव्स आते हैं यहाँ से, ये पॉइंट भी याद रखना। एंड देन इसके बाद एक है एक्सोस्फीयर। EXOHS, मेरे को स्पेलिंग याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ। EXOSHE मेरे को भी गलती होती है मैं भी कर लेता हूँ। जो पीछे लिखा है फिर क्यों लिख लूँ मैं। अच्छा एक्सोस्फीयर पे जो होता है टेम्परेचर, वो तेरा 1500, अबे यार 1500 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के कभी कभी 2000 हो जाता है। और इससे भी ये थोड़ा 19-20 का होता है। इस यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, बट यहाँ पर बहुत सारे सैटेलाइट्स घूमते हैं इस एरिया पर, ठीक है। अच्छा ये हो गया। एंड इसके बाद है मैग्नेटोस्फीयर। आई नो ये तेरे सिलेबस में मैग्नेटोस्फीयर ये तेरे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, पर यहाँ का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से जाके -300 के करीब गिरता है। -300 नहीं बोल सकते, 273 ऐसा कुछ था, मेरे को भी याद नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली इतना ही था, ठीक है। सो दैट अब देख यहाँ इतना होता है नॉर्मली, बट इसके बाद ये स्पेस में जाता है जब पूरा बर्फीला टाइप का हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हीट कंडक्टर नहीं होता। ओके, अब मैं जो बोलूँगा इम्पोर्टेंस से सोचना। जो हमारा एयर होता है, एयर ये बैट कनेक्टर होता है। बैट क्या उसको बोलते हैं ना, जो बैट हीट, उसको क्या बोलते हैं यार, वो स्पॉट पे होते हैं, मतलब हीट ज़्यादा नहीं पहुंचाते हैं। बैड इन हीट कौन, मेरे को अभी वो वर्ड याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, मैं अभी लिख नहीं पा रहा, बट ये हीट पहुंचा नहीं पाती। मैं हिंदी में लिख देता हूँ। पहुंचा, हिंदी में भी लिखने का बहुत देर आदत नहीं है मेरा, बैट यार। ठीक है, ये हीट पहुंचा नहीं पाती, मतलब ये एयर जो मॉलिक्यूल जो है, आई एम सॉरी मेरे को वो वर्ड याद नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख पाता। आई नो तेरे को वो वर्ड याद जाएगा, बट इसीलिए हम मतलब जो हमारा एयर होता है यहाँ से हम सारा जो हीट होता है हमारा हम तुझे तो ज़रूर पता होगा कि हम 100% अगर हीट सन से आती है, सन टू अर्थ, तो हम उस चीज़ का बस 70% ही कंज्यूम हो पाता है। कंज्यूम
70% 30% ही कंज्यूम हो पाता है, बाकी 70% जो होता है वो वापस रिफ्लेक्टेड हो जाता है। ओके, ये बात याद रखना, 30% हमारा कंज्यूम होता है। कुछ कुछ किताबों में लिखा होगा ये 29%, कुछ कुछ किताबों में ये लिखा होगा 71%। तो ये सब सोच लिया है, ये राउंड फिगर में याद रख लियो, ठीक है। देन इसके बाद तेरा ज़्यादा कुछ नहीं आता। ये वीडियो आई नो लंबी है थोड़ी, थोड़ा सा सब्र कर ले। इसके बाद तेरा जो आता है, मैं पेज पलटा रहा हूँ, इसके बाद तेरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। हड़ाघड़, 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 हड़ाघड़ इफेक्ट, हड़ाघड़ मजाक में समझ लिया, ठीक है। ग्रीन हाउस का इफेक्ट क्या होता है? तो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट आई नो तुझे पता होगा कि जो बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ पर सब्जियाँ उगाने के लिए हम सोलर पावर, मतलब सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाते, जिस वजह से वहाँ पर हीट पैदा नहीं हो पाती। तो इसका सल्यूशन के लिए क्या होता है, ग्रीन हाउस एक कांच का घेरा बना देते हैं वो लोग, घड़ घड़ वो बना देते हैं। वो बनाने के बाद वहाँ पर हीट ट्रैप हो जाती है। क्यों? हीट का जो हमारा सोलर के फोटॉन्स होते हैं, फोटोन मॉलिक्यूल्स, मतलब जो सनलाइट में हमारे फोटोन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आके यहाँ पर से जब ज़मीन से वापस जाते हैं तो वहाँ पर रिफ्लेक्ट, मतलब वहाँ से वो निकल नहीं पाते क्योंकि उनका वेवलेंथ जो होता है वो बढ़ जाता है। आई नो मैंने ये पहले शायद तुझे बोली थी, तुमने इग्नोर मारा है या समझा है मेरे को पता नहीं है, बट ये है। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद ये चीज़ तेरे को पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, पर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना बहुत लार्जली होता है, ये सिर्फ इधर है। पर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमारा अर्थ में है वो है हमारा CO2 मेनली, CO2। उसके बाद आता है CFC। ये सारे जो गैसेस होते हैं ये हमारे ग्रीन हाउस की तरफ काम करते हैं, ये ट्रैप कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये सोलर एनर्जी को, सोलर हीट, ब्रैकेट में हीट लिख देता हूँ, हीट एनर्जी को ये ट्रैप कर देते हैं, जिस वजह से ये चीज़ें हमारे यहाँ पर मतलब हीट ट्रैप हो जाती है, जिस वजह से अर्थ का टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ जाता है। ओके, इतना समझ लिया तो तूने? अब देख, अब इसके बाद मुझे जो बोलना है, इसके बाद कुछ, रुक एक मिनट, कॉल आ रहा है। हाँ तो तब सॉरी, कॉल आ गया था बाय द वे। अब मैं बोलता हूँ, देख ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने बोल दिया है कैसे होता है, एंड यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स रख लेना, जैसे CH4 N2O ऐसे कुछ, ठीक है। CFC भी होता है, CFC का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सेन तेरा है ओजोन लेयर, O3 लेयर। ओके, ओजोन लेयर तो क्या काम करता है बोला मैंने, वो यूवी प्रोटेक्ट करता है, यूवी से। यूवी लाइट से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देन यहाँ पर क्या होता है, तो जो CFC, ये चीज़ कहाँ से निकलती है? AC से निकलता है, AC का मतलब है एयर कंडीशनर। हाँ, इतना तेरे को पता है, मेरे को भी पता है। जस्ट एयर कंडीशनर से निकलता है CFC। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों से होता है, जैसे कि फ्रिज, इससे भी होता है। सो ये चीज़ें जो होती है CFC मेन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम भी याद रखना। तो ये चीज़ हमारे ओजोन लेयर को, O3 को तवा करके Cl रिलीज़ करता है, ये एक्साइटेड Cl, इसको तवा करके O2 बना के दे देता है, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे काम करती है, 2O2 नहीं, ये O2 ही तो लिख, ऐसे ये क्लोरीन लगा के Cl कर लेता है।
देन ये चीज़ें क्या होती है, दोबारा से ऐसे करके ये मतलब ये देख ओजोन को O2 ये है ऑक्सीजन एंड ये है ओजोन, इन चीज ये से इसमें कन्वर्ट कर देता है, जिस वजह से जो हमारा ये लेयर है वो पतला हो गया है, जिस कारण हमारे अंटार्कटिका में आई नो तूने फोटोज़ वोटोज़ देखी है, वो भालू जो बर्फ़ में बर्फ़ की सिल्ली में घूमते रहते हैं समुद्र में, वो वाली फ़ोटोज़ एक्चुअली वही है ये चीज़। इसकी वजह से बर्फ़ पिघल रही है, इसकी वजह से सी लेवल अप हो रहा है। सी लेवल अप होने से क्या होगा, जो हमारे कोस्टल एरियाज़ के सिटी है वो डूब रहे हैं। ये है इसका सिंपल फंडा। ओके, देन हमारा आता है इसके बाद ये चीज़ें क्यों होती है, कार्बन एमिशन, कार्बन, अच्छा कार्बन लिखो, कार्बो CO2 लिखता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ मेन है, ठीक है। हर चीज़ में ये कार्बन वाला चीज़ कॉमन होता है, ठीक है। ये जो होता है ये हमारा ओजोन लेयर को भी, ओजोन लेयर में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारा ये कार्बन एमिशन का जो चैप्टर है, मतलब कार्बन एमिशन किस किस चीज़ से होती है, जैसे बाइक, स्कूटर, कार्स, फ्रिज से नहीं होता, एक्सेट्रा जो जो चीज़ें इस चीज़ की वजह से ये होता है। एंड इसकी वजह से एक और पॉइंट याद रखना, एसिड रेन भी होता है इस चीज़ की वजह से। ओके, एंड नाउ यहाँ से अब मेरे को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। आई नो शायद कवर हो गया, अगर मैं कोई टॉपिक कवर नहीं कर रहा हूँ या फिर कुछ जानना है तो मुझे बोल देना, मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को कवर करने की। एंड अगर यहाँ से भी कुछ डाउट वाउट्स है या समझ नहीं आया तो मुझे बोलना। मैंने यहाँ पर एक कॉपी निकाल के रखी है, ये पिछले वाला है, ये कल वाला है। कल तो तेरे को अच्छे से समझ आया होगा, मैं डोंट नो, बट ये आज का समझ आया या नहीं बोलना। एंड मैं कुछ क्वेश्चंस एंड पॉइंट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अच्छे से उनको याद कर लेना, तो तुझे यहाँ पर ये आ जाएंगे, देख लेना। ये इतने आएंगे, बस इतने ही आएंगे, एक के पीछे 2 0 है। चलो बाय।